हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री का लेक्चर थर्ड। तो हमारे पास में कुछ एडिशन पॉलीमर हैं, उनकी मोड ऑफ फॉर्मेशन है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू बने हुए हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे वी हैव 11 पॉलीमर। तो नंबर फर्स्ट इज पॉलीएथीन। एज आई टोल्ड यू, दिस इज द मोनोमर यूनिट, राइट? दिस इज द मोनोमर यूनिट, right? If G is equal to H, it become ethene monomer. If G is equal to CH3, it become propene monomer. If G is equal to Cl, then vinyl chloride. If G is equal to cyanide, acrylonitrile. If G is equal to pH, styrene. ये यूनिट, मोनोमर यूनिट मैंने आपको सब बता रखी थी। और सिर्फ G is equal to H जब होता है, जब एथीन होता है, उस कंडीशन में कायरल सेंटर डेवलप नहीं होगा। बाकी जो भी एग्जांपल मैंने बोले, चाहे वो मैं लिख देता हूं साइनाइड हो, पीएच हो, चाहे CH3 हो, चाहे Cl हो, इन सभी केस में हमारे पास जो पॉलीमर आएगा, बड़ा ध्यान से देखेंगे, ये G, इन केस में जिसमें भी सब में पॉलीमर आएगा वो कायरल सेंटर डेवलप होगा। उन सब में क्या डेवलप होगा बच्चों? कायरल सेंटर डेवलप होगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होंगे साइनाइड, पीएच, CH3, Cl के, जबकि H वाले में नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। फिर मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल भी बताया था कि कौन कौन ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। ठीक है, तो वो 1,4 एडिशन के अंदर आपने देखा था कि ज्योमेट्रिकल था, इवन 1 टुगेदर 1,2 एंड 1,4 एडिशन में भी ज्योमेट्रिकल था। तो यहाँ पे देखेंगे 1,2 एडिशन में एथीन और टेट्राफ्लोरोएथीन, जिससे कि आपका क्या बनता है, टेफ्लॉन। इन दोनों को छोड़ के जितने भी 1,2 के एग्जांपल हैं उनमें सब में आपको क्या दिख रहा है? कायरल सेंटर यानी ऑप्टिकल एक्टिव। 1,4 एडिशन एंड टुगेदर 1,2 एंड 1,4 एडिशन वाले भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, ऑप्टिकल नहीं करते हैं। ना तो 1,4 करता है ऑप्टिकल, ना तो टुगेदर 1,2 और 1,4 वाले ऑप्टिकल शो करते हैं, राइट है। चलिए उसी क्वेश्चन पे अभी आ रहे हैं, मैंने सारी बात आपको बता दी है। तो पॉलीमर पॉलीएथीन 1,2 एडिशन से बनता है, पॉलीप्रोपिन 1,2 एडिशन से, पीवीसी 1,2 एडिशन से, पॉलीस्टाइरीन 1,2 एडिशन से। तो कितने एग्जांपल हैं जो 1,2 से बन रहे हैं आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 6 एग्जांपल है जो 1,2 एडिशन मैकेनिज्म से बनते हैं, राइट है सबके सब। अब इनमें कौन कौन से ऑप्टिकल एक्टिव होंगे जल्दी बता दो। पहला नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा स्टाइरीन होगा, पांचवा नहीं होगा और छठा होगा। 4 ये होंगे ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल रबर, गट्टा पर्चा और नियोप्रिन। तो नेचुरल रबर आपको बताया था ING, इंडियन नेशनल ज्योग्राफी। ठीक है, याद आ रहा है। I से आपका आइसोप्रीन, N से आपका नेचुरल रबर, G से आपका गट्टा पर्चा। तो देख लीजिए, ये नेचुरल रबर है, गट्टा पर्चा है, ठीक है। और आइसोप्रीन वो अलग, वो क्या था, आइसोप्रीन क्या थी उसकी मोनोमर यूनिट। ठीक है, INC, I से आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट, N से नेचुरल रबर पॉलीमरिक यूनिट, G से गट्टा पर्चा पॉलीमर यूनिट। ठीक है, तो नियोप्रीन अलग था जो कि किससे बनता था, क्लोरोप्रीन से, ध्यान रहेगा। ठीक है, सबके सब 1,4 एडिशन पॉलीमर है, तो ये अलग वाले हो गए आपके, ये सब के सब GI शो कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इनको सेग्रीगेट क्यों किया है, ये सबके सब कौन से होमोपॉलीमर, दीज ऑल आर 1 to 6 होमोपॉलीमर, 1,2 एडिशन के होमोपॉलीमर, 1,2 एडिशन के होमोपॉलीमर। ये होमो है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, और ये वाले 1,4 एडिशन के, ये वाले, ये तीनों के तीनों कौन से, 7, 8, 9, ये 1,4 एडिशन के कौन से वाले होंगे, ये बोलो। ये भी होमोपॉलीमर है, देखो सबके सब सेम यूनिट कंबाइन कर रही है, तो ये भी होमोपॉलीमर है। मैंने सेग्रीगेट इसलिए किया है, ऐसे नहीं कि ये अलग पॉलीमर है, अरे दोनों होमो है, लेकिन ये 1,2 एडिशन वाले हैं 1 to 6, और 7 to 9 वाले कौन से हैं, 1,4 एडिशन वाले, इसलिए सेग्रीगेट किया है। नाउ वी हैव 10 and 11। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो जल्दी से, तो ये इसमें ये कौन सा पॉलीमर है, मैंने बताया था BU से ब्यूटाडाइन और S से स्टाइरीन अलग अलग है। तो डिफरेंट पॉलीमर है, यहां भी ब्यूटाडाइन और N से एक्रिलोनाइट्राइल अलग अलग पॉलीमर है, तो कोपॉलीमर होगा। और इसमें टुगेदर 1,2 एंड 1,4 एडिशन होगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। तो अब यहां पे कंक्लूजन ये आता है, कंक्लूजन क्या निकलेगा कि 1,4 वाले एंड
1,2 एंड 1,4 वाले टुगेदर 1,2 एंड 1,4 वाले GI शो करते हैं, जबकि 1,2 वाले के शो करते हैं ओनली इंडिविजुअली। 1,2 वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे एथीन को छोड़ के और टेफ्लॉन को छोड़ के, ठीक है, पॉलीएथीन को छोड़ के और टेफ्लॉन को छोड़ के। क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग 11 पॉलीमर, नंबर ऑफ पॉलीमर शोइंग GI शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने शो कर रहे हैं? 4, जो जस्ट आई टोल्ड यू। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? जैसा कि मैंने बताया 1,4 एडिशन वाले, और ऐसे पॉलीमर जिसमें कि 1,2 एंड 1,4 एडिशन टुगेदर हो रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 1,4 वाले 2, 1,4 वाले ये 3 हो गए, 1 टुगेदर 1,2 एंड 1,4 वाले कितने हो गए? 2, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपके पास में 5। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे? 5, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बार बार इसको देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे जरूर होगा। कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन फिनिश हो गया है, अब हम बात कर रहे हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर में सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या है? यहां पर हम बात कर रहे हैं कंडीशन की। कंडीशन क्या होगी बोलो? एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। 2 फंक्शनल ग्रुप तो होना चाहिए एवरी मोनोमर यूनिट में, तभी जाके ये आइसोमेरिज्म हो पाएगी या पॉलीमर बन पाएगा, है ना। सॉरी, आइसोमेरिज्म नहीं, पॉलीमरिज्म, पॉलीमराइजेशन होगा। तो ये होता कैसे? तो व्हेन 2 सिमिलर मॉलिक्यूल और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर विद लॉस ऑफ वाटर और अल्कोहल और HX, कोई भी रिमूव हो सकता है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है भाई। अब सवाल यह है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है, मैचिंग में ज्यादातर तो इसका यूज होता है। एग्जाम्पल है पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर। पॉलीएमाइड में कौन कौन होगा? नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6। पॉलीएमाइड का मतलब समझे आप? पॉलीएमाइड का मतलब है जिसमें CONH लिंकेज आ रहा हो, इसको CONH लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये बार बार ये यूनिट रिपीट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीएमाइड, जिसका नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6 एग्जांपल। पॉलीएस्टर क्या होगा? जिसमें CO एस्टर यूनिट बार बार रिपीट होती है, तो ये पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में आता है टेरिलीन, डेक्रोन, ग्लिप्टेल, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं, अच्छा यहां पे मैं एक चीज बोलना भूल गया कि टेरिलीन अलग है, ये डेक्रोन और ग्लिप्टेल दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। ग्लिप्टेल का नाम ही डेक्रोन है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है फिनोल, यूरिया, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। मतलब क्या है? फिनोल लिया, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में एक अलग पॉलीमर बना, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में लिया, एक अलग पॉलीमर बना। ऐसा नहीं है ये पूरा एक साथ नहीं है, हाँ, ये फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अलग पॉलीमर बनाएगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अलग पॉलीमर बनाएगा, ये इसके साथ अलग पॉलीमर बनाएगा, है ना। अब वो अभी आपको मैं बताने वाला हूं। अब सबसे पहले हम पॉलीएमाइड में बात करने वाले हैं नाइलॉन 6,6 की। नाइलॉन 6,6 से पहले मैं आपको इसका जनरल एस्पेक्ट बता दूं। जनरल एस्पेक्ट क्या है कि नाइलॉन 6,6 इसका मतलब क्या है? तो इसको आप ऐसे देखेंगे नाइलॉन XY से। कैसे? देखिए X क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू हैव कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, राइट। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें? एमीन में। X रिप्रेजेंट करता है, Y रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नाइलॉन 6,6 की, इसी से रिलेटेड। देखिए, तो 6 का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एमीन, इस 6 का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देख लीजिए डाई एमीन है, आपके पास 6 कार्बन एटम है इन द फॉर्म ऑफ मिथाइलिन, और यहाँ पे आपके पास में 1, 2, 2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन हो गए, 4 ये, तो इसके भी 6 हो गए। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली ये, और ये होता है, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। ये नाम याद रखेंगे इसका, और इसका नाम भी याद रखेंगे हेक्सामिथाइलिन डाई एमीन, हेक्सामिथाइलिन डाई एमीन, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे। क्या होगा? कंडेंसेशन। तो एमीन का हाइड्रोजन और एसिड का OH,
यहाँ से रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। H2O का लॉस हो जाएगा तो यहाँ से CO और ये NH, तो CO-NH लिंकेज आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये यूनिट कई बार रिपीट होती जाएगी और ये बन जाएगा। वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, अगर हम दो से मिलके बना रहे हैं तो ये डाइपेप्टाइड बनेगा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइमर। ठीक है ना, पॉलीमर का कौन सा, दो लोग मिलके बनाएंगे तो डाइमर। तो जब डाइमर बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। जब हम ये n नंबर ऑफ लेते हैं, ये है कितने 2, और अगर जब हम n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट कंबाइन करते हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा भाई, 2 मॉलिक्यूल जब कंबाइन कर रहे हैं तो 1 वाटर मॉलिक्यूल विल लॉस। सो व्हेन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोनोमर यूनिट कंबाइंड, देन n-1 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव, राइट। इन पर भी कुछ क्वेश्चन वगैरह बनता है, जो कि पेप्टाइड के अंदर पॉलीपेप्टाइड जो एक टॉपिक आता है जो कि एमिनो एसिड में है, तो एमिनो एसिड यहीं से, मतलब इसको एमिनो एसिड से क्लब करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाइलोन 610 भी एक एग्जांपल होता है, जिसमें 6 क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एमीन, एंड 10 क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइलोन 6 क्या होता है, इसको बोलते हैं कैप्रोलेक्टम। इसका नाम याद रखेंगे, कैप्रोलेक्टम। जिसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H आएगा, तो ये COOH आ जाएगा एक तरफ। ये बाय कन्वेंशन जो है राइट साइड COH को लिखा जाता है एज पर IUPAC, और जो नाइट्रोजन टर्मिनल है उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, राइट है। ये बन गया। अब इसकी n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट को का पॉलीमराइजेशन कराएंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होगा, एक तरफ से लेफ्ट वाले हिस्से से, लेफ्ट वाले पार्ट से H का लॉस होगा, राइट वाले से OH का। कैसे होगा, आप खुद सोचो कि यही वाली दूसरी यूनिट है यहाँ पे आ गई, तो दूसरी वाली जो यूनिट आएगी उसका तो H आएगा ना यहाँ, तो वो इसके साथ में कंबाइंड होकर H2 निकाल देगा। समझ पा रहे हैं क्या, सॉरी 5 आएगा इस तरह से। तो एक ये OH इस H के साथ निकल जाएगा, फिर आगे फिर क्या होगा कि ये जो है, फिर अगला वाला जो मोनोमर है उसके NH के साथ में फिर H2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, नाइलोन 6। नाइलोन 6 क्यों बोला, इसको फिर से सुनेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, 5 और 1 6। ठीक है, इसके बाद है टेरिलिन। अब टेरिलिन को कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले तो टेरी से मतलब होता है क्या, टर्पथेलिक। टेरी से आया है टर्पथेलिक। टर्पथेलिक एसिड, जो कि यहां मैंने लिख रखा है, यह है टर्पथेलिक एसिड। टर्पथेलिक एसिड का मतलब बेंजीन पे एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप अटैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्पथेलिक एसिड। और लीन ये जो आ रहा है, ये लीन किससे आ रहा है, एथिलीन से। किससे है ये, इट इज डिराइव फ्रॉम एथिलीन डाइओल। एथिलीन डाइओल क्या होता है, ग्लाइऑक्सिल, CH2CH2OH है ना, ग्लाइऑक्सिल को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइओल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। तो क्या होगा, इनके 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल या ऑक्जेलिक एसिड भी बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड बोलो, ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, इसका OH, एसिडिक पार्ट का OH और इसका एल्कोहलिक पार्ट का H रिमूव होगा विद लॉस ऑफ वाटर, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, फिर यहां से नेक्स्ट यूनिट आएगी, इस तरफ नेक्स्ट यूनिट आएगी, तो ये कंबाइंड हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है यही बार बार रिपीट होता जाएगा और पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसको टेरिलिन भी बोलते हैं और डेक्रोन भी बोलते हैं।